वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। इसकी पहले की क्लासेस जो हुई थी हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 के कुछ आज बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जो फार्मूले अभी तक हम लोगों ने फार्मूले की एक वीडियो पहले भी आपको दे दी है। जो फार्मूले हैं पहला काम है कि उन पे अच्छे से कमांड कर लिया जाए, उनका अप्लाई करना सीख लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मैथ में ऐसे कोई पॉइंट फंसने वाले हैं जिनकी वजह से हमें दिक्कत हो। तो फाइनली क्या हुआ, एक फॉर्मूला हम लोगों का बच रहा था। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है ऐसे, y इज इक्वल टू मॉड और उसके अंदर कुछ टर्म दे देगा। तो एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, उसको आप याद रख लेना, d अपॉन डी एक्स मॉड x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x। ठीक, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जिसको हम लोग x मानते हैं अगर वो रियल में x होगा तब तो ठीक है, और अगर वो x नहीं होता है तो फिर अपना वही चेन रूल लगता है। मतलब अगर इसे हमें करना है तो जो क्वेश्चन है पहले वो लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ, देन इसको करना है क्या, तो वही लैंग्वेज में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5। अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिख दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या, x पहले तो लिख लेते हैं x, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन मॉड x, 2x स्क्वायर अपॉन 5 विद मॉड। लेकिन एक चीज याद रखते हैं, इसके हमने पूरा क्या लिख किया है x। क्या ये रियल में x है? नहीं, तो अपना वही क्या लग जाएगा, चेन रूल, d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 5। अब यहां से क्या होगा, मॉड हट जाएगा। देन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स 5। यही तो कुछ कॉन्सेप्ट आया था हम लोगों का। ठीक, d अपॉन डी एक्स अदर वेरिएबल हो जाएगा उसका 0, यहां पे करूंगा 2x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, लिख लेना nx की पावर n माइनस 1, मतलब 2 इंटू 2 की होल पावर 2 माइनस 1। ओवरऑल कह सकता हूं कि 4x इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन 5। दैट इज योर रिजल्ट फॉर द मॉड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो मॉड में डरने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला एक ये याद रख लेना, d अपॉन डी एक्स मॉड में जो भी वैल्यू होगी वो, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, x अपॉन मॉड x। तो इनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे आता है। अभी एक आध क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। तो मॉड का कॉन्सेप्ट कोई टफ नहीं है, और डिफरेंशिएशन ही आपको पता है कि कैलकुलस की हमारी बेस होने वाली है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं cos x sin x। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया जिसमें हमसे क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब फाइंड करा रहा है f डैश पाई अपॉन 6। ठीक, याद रखना डिफरेंशिएशन के कई सिंबल हो सकते हैं, या तो हमसे वो कह देता है डायरेक्ट, देखो कभी कभी डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट हमसे कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स, या फिर इसी को एक नया नाम से कह देता है कि फाइंड y डैश, या इसी का एक और नया नाम क्या हो सकता है, उसको बोल देते हैं y1। ठीक, इतने नाम अगर कहीं भी आपको दिखते हैं, डैश फाइंड करना हो, वन फाइंड करना हो, या dy बाई डी एक्स, तीनों का मतलब एक ही होता है। फाइनली अगर इस क्वेश्चन को करना है तो फिर वही फॉर्मूला, कौन सा, d अपॉन डी एक्स मॉड x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x, और इसमें कंडीशन भी याद रख लेना कि x डज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। फिर वही क्वेश्चन आता, फिर यहाँ वही लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स मॉड cos x माइनस sin x। क्लियर। अब उसके बाद फिर वही फॉर्मूला बन गया, तो क्या लिखूंगा, पहले x मतलब cos x माइनस
साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या क्या डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देन अगेन क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। आपको ये लग रहा होगा क्या बार बार डायरेक्ट साइन का कॉस कॉस का साइन होता है लिख दीजिए, लेकिन देखो याद रखो अगर हम लोग विद स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गलती होने की चांसेस ना के बराबर रहती हैं। जल्दबाजी में यहां से ही कर लेता है कि इसको लिख दूं नीचे ऐसे लिख दूं, इसको मॉड लगा करके कॉस का माइनस साइन कर दूं, साइन का कॉस कर दूं, पाई एक्स की वैल्यू पुट कर दूं, हमारा रिजल्ट। लेकिन जब बोर्ड वाले हमसे खुद कहते हैं भैया आप स्टेप वाइज आप करिए, नंबर हम देंगे, स्टेप मार्किंग करेंगे, तो स्टेप से क्वेश्चन लगाते हैं। शॉर्टकट नहीं लेना पढ़ाई में, सब में शॉर्टकट चल जाएगी, पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं है। फाइनली इसको करना है तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस cos x का अगेन कर देना तो क्या हो जाएगा सॉरी साइन एक्स का हो जाएगा cos x। अब यहां तक तो अगर करना होता, अगर मुझे ये कहता कि फाइंड dy बाई dx, लेकिन क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन को बढ़ा करके इन्होंने हमसे क्या बोला है कि फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है, इसी के लिए x की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है, कह रहे हैं कि ये वैल्यू पुट करके बताइए। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई टफ हो गया, वहां पर मुझे पूरे ओवरऑल dy बाई dx में मुझे जितने भी x में दिख रहे हैं लाइक cos पहला x ये दिखा पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 होल अपॉन मॉड ऑफ cos पाई अपॉन 6 माइनस साइन पाई अपॉन 6, ये कभी कैंसिल मत कर देना, ऊपर नीचे सेम नहीं है, इनटू ब्रैकेट लगा दो माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस cos पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6 3 जा 30, मतलब cos 30 की वैल्यू क्या होगी तो अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या 1 अपॉन 2, सिमिलर मॉड ऑफ वैल्यू लिखूंगा तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस साइन पाई बाई 6 मतलब 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। एलसीएम देख रहा हूं सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को सॉल्व कर माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर यहां से माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लूं क्या बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, मुझे क्या रिजल्ट फाइंड करना है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। अब जाकर के ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। तो मॉड के कॉन्सेप्ट में कभी डरना नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है छोटा सा, वो याद रखना है। बाकी डिफरेंशिएशन के जो भी स्टेप हैं, मतलब मेनली चेन रूल होती है, वो आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझसे कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 14 या 15 आई थिंक है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर डाल देता हूं। याद रखिए सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है हो पाए, बट थोड़ी सी मेहनत आप करें, थोड़ी सी हम आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर बहुत ही जल्दी आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप दे दूंगा। तो फाइनली वो तो सब बात की बातें हैं। अभी फिलहाल जो मेरा मेन टारगेट होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन को कैप्चर करना है बहुत अच्छे से, और डिफरेंशिएशन हो जाती है तो अपना फर्स्ट सेमेस्टर जो नवंबर में होने वाला है उसमें हम लोग की परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। तो बने रहिए अपने ही चैनल के साथ और आगे देखते हैं। तो देखो करने के स्टेप वही हैं, पहला स्टेप हमेशा वही आएगा, क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
यहां तो हो जाएगा क्या, dy बाई dx, यहां पे भी यही होगा d अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कि अगर मैं इसकी होल पावर 1/2 लिख दूं, क्या कोई दिक्कत? अब अगर इसी में मैं फॉर्मूला लगा दूं d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, तो फॉर्मूला क्या, n, देन उसके बाद आ जाता है x, n x की पावर n माइनस 1 अगेन। अब मैंने इतने पूरे टर्म को x माना, क्या इतना बड़ा x दिख रहा है मुझे? नहीं, तो d अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सही से देखा जाए तो ये डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा है, बस डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और अपने क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं रहेगी। पहले स्टेप में 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2, यहाँ पे फॉर्मूला, इसको अगर हम कर लें u, इसको कर लें v, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या, पहले v ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, v डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। अब बस कुछ नहीं करना, इसकी पावर को प्लस करना है, तो 1/2 ए स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दो, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब इसकी पावर 1/2, ये ऐसे ही लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर करूंगा तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करूंगा तो 2x, देन अगेन माइनस डी अपॉन, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर 0, देन इसका करूंगा तो 2x होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो थोड़ी सी जगह ऊपर ले लेते हैं, यहां पर तो ये ऐसे ही हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर -2x से, तो क्या हो जाएगा -2x ए स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, अगेन माइनस से ब्रैकेट ऑफ एंड देन मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या, -2x ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब एंड होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस है, नहीं माइनस ही है, प्लस है, होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस में हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सा इरेज कर दूं बोर्ड, आई थिंक यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा। बस एक लाइन और करनी है, हो गया। देन अगर यहां पर आता हूं तो ये हो जाएगा -2 4 ax क्यूब ax स्क्वायर 1/2, इसको अंडर रूट में लिख लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बच गया क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस पहले कर दो यहाँ पे 2a एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इज योर रिजल्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो देखो ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन कोई टफ है, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। अभी आगे जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉग पढ़ लेते हैं
तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। बट ये कह दो कि आंसर अलग आएगा, आंसर अलग नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका मेथड सही है, आप मैथ के रूल के खिलाफ नहीं जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन याद रखिए कभी गलत नहीं होगा। बट अगर आप ये सोच लें कि आप अपने मन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैथ में अप्लाई करें, वो सही हो जाए, तो वो कहां से सही होगा भाई। इजी स्टेप लेते हैं और इजीली आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है कि f डैश x इज इक्वल टू sec x अंडर रूट sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश। जैसे मैंने पहले बताया f डैश दिख गया तो फाइंड dy बाई dx करना है, एंड अगेन ऑल्सो फाइंड f डैश पाई अपॉन 3। मतलब जो भी f डैश आ जाएगा, x जहां पर भी दिखेगा वहां पर हमें पाई बाई 3 यूज करना है। तो ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल मेथड से मैं करूं कि मतलब इसे क्या करूं, x की पावर को हाफ कर दूं, देन अगेन डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दें, तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसका एक इजी ट्रिक क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सेक का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, सिमिलर 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1। क्लियर। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देता हूं तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अभी भी बात नहीं बनी। देखो मैथ का एक रूल याद रख लेना, अगर आपको चाहिए कि डिफरेंशिएशन आपसे गलत ना हो या क्वेश्चन देख करके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो एक रूल याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, या फिर एक समझ लो दुश्मन को याद रखना कि कॉस अगर कहीं आ गया है, अगर कॉस कहीं पे आया है, अगर उसके पास कहीं भी आपको प्लस या माइनस में 1 दिख जाए, तो ये समझ लीजिए कि एक जो होता है कॉस का दुश्मन होता है। कॉस अपने बगल में 1 को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक, अब 1 को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इसको हटाने के कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, cos 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं ना। अगर वो भी मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैं लिख देता हूं फिलहाल, लाइक cos 2x का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही पढ़ा है। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे याद नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला याद है, 2 और होते हैं कि 1 माइनस कॉस होता है कि साइन होता है, यार नहीं याद आ रहा है, तो वो भी भूल जाते हैं। एक आइडेंटिटी जो बचपन में पढ़ी है 9th ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक बार क्या, एक बार साइन को रिप्लेस कर दो, एक बार कॉस को रिप्लेस कर दो, जो फॉर्मूले हैं अपने आप बन जाएंगे। मतलब कैसे, कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगेन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब दूसरा अगर लिखना है तो ऐसे कॉस साइन को रिप्लेस कर देना, तो वहां हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये तो हो गया अपना भैया फॉर्मूला। अब लेकिन भैया आप, अरे यहाँ पे तो x दिख रहा है, आपने 2x का लिखा है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या बताया जाता है, अगर मैं क्या कर लूं, x को x बाई 2 कर लूं, यहाँ पे आते हैं, इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करता हूं, cos x जो दिख रहा है वहां पर x बाई 2 कर लूं, तो जो भी मेरा RHS है वहां पर भी करना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल, तो cos x का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही दूसरा अगर cos x का फॉर्मूला देखा जाए तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इन्हीं दोनों फॉर्मूले की वजह से मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूं। अब यहाँ पर लगेगा कौन सा ये देखना है अगर हमें, तो देखो 1 यहाँ पर है तो पॉजिटिव में, तो मुझे 1 चाहिए नेगेटिव वाला। अगर मैं इसको रख दूं लेकिन माइनस से ब्रैकेट ऑफ करता हूं तो ये फिर कैंसिल नहीं करेगा, तो मतलब ऊपर मैं ये वाला रख दूं, नीचे इसको रख दूं, खत्म क्वेश्चन। फाइनली नेक्स्ट 1 को मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पर अगर मुझे cos x को रिप्लेस करना है तो 1 माइनस इन ब्रैकेट ये रख देता हूं फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। बस ब्रैकेट ऑफ कर दो, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और मुझे पता है कि रूट से बाहर क्या आ जाएगा तो tan x बाई 2। क्लियर। अब अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, इतनी कहानी करने के बाद अब जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो लिखते हैं। ये साइड इरेज कर दे रहा हूं, फॉर्मूले ही है, इसको भी इरेज कर देता हूं, तो फाइंड करना है मुझे। अब आते हैं, अब जिसके लिए हम लोग रुके थे y इज इक्वल टू क्या बच गया tan x बाई 2। अब यहां पर वही लैंग्वेज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा y डैश, या fx चल रहा था तो fx से लिख लो, यहां पर ये क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स tan x बाई 2। tan x बाई 2 का फॉर्मूला मतलब करूंगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x। लेकिन जिसको मैंने x लेट किया है, क्या ये x है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x बाई 2, ये मेरा क्या हो जाएगा f डैश x। बट मुझे केवल f डैश x ही नहीं फाइंड करना था, f डैश इसका सेकंड पार्ट f डैश पाई अपॉन 3 फाइंड करना है। तो बस x की जगह पे रिप्लेस कर दो 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर कितना पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, हाँ, और 60 मतलब cos 60 की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, तो सॉरी सेक 60 की वैल्यू क्या होगी नहीं पता, तो cos 60 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2, तो 2 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सेकंड पार्ट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2। हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, अगर मुझे यही देखा होगा अगर आपने, तो बेसिक रूल अगर मुझे आते हैं क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। क्लियर है ना। बस मुझे वही छोटे से फार्मूले आते हो, अगर मुझे फार्मूले भी नहीं लन तो वो भी निकालना बता दिया। तो अब इससे इजी ट्रिक और भी अगर जाननी है तो और भी चैनल देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और भी क्वेश्चन देखते रहिए। 5.6 क्वेश्चन नंबर 17, और देखने में ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देख करके अगर हम लोग डर गए तो फिर वहीं से हमारा काम खत्म। बेसिक रूल से ही क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि अब ये दिख रहा है तो इसमें इधर से x का कर दूं, इधर डिवाइड वाला फार्मूला लगा दूं। तो अगर मुझे लग रहा है डर कि मुझे डिवाइड वाला नहीं करना तो नहीं करते हैं। फाइनली क्या लिख देना क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स प्लस, या फिर एक काम और कर लेते हैं यहीं से, इसे लिख सकते हैं x की पावर हाफ। इसे अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है तो इसे लिख सकता हूं x की पावर माइनस हाफ, कर सकता हूं। बस अब कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर हाफ प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस हाफ। फॉर्मूला लगा देंगे तो n x की पावर, डायरेक्ट नहीं करता हूं, n माइनस 1 प्लस, यहां पर भी वही काम होगा, n इस बार देख रहे हैं माइनस हाफ है तो ये माइनस जरूर रखना, n x की पावर माइनस n माइनस 1। इसको सॉल्व अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस हाफ, देन प्लस माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस 3/2। ठीक है, देन अगेन इसको सॉल्व करता हूं तो 1 अपॉन 2 पावर प्लस कर लेते हैं प्लस, या फिर इसको भी माइनस कर लो, माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, या फिर इसकी पावर को प्लस कर लेते हैं पावर 3/2।
और एक चीज याद रखना, 3/2 का मतलब अगर मैं किसी चीज को x इंटू एक्स अपॉन 2 लिख दूं, यहाँ पे पावर 1 बीच में मल्टीप्लाई है, तो रूल क्या कहता है, अगर दो लोग सेम हैं, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड कर लेता हूं। तो फाइनली अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स, यही हो जाएगा। एक से दो स्टेप में और सॉल्व करते हैं। अगर यहां से देखें एलसीएम क्या है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया जाए, 1/2 अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया जाए तो फाइनली बचेगा क्या, 1 माइनस 1/x, यही बचेगा। बस इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, 1/2 अंडर रूट एक्स देन x माइनस 1/x, ये हमारा हो जाएगा क्या फाइनली dy बाई dx। बट मुझे इस बार dy बाई dx नहीं निकालना है, आगे भी सॉल्व करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो बस 2 से 3 लाइन और बची हैं, क्लास बहुत लंबी नहीं करूंगा। बस आप डेली टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट देखते रहिए जरूर वीडियो, आपका सारा कोर्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो भी क्वेश्चन लेंगे सारे के सारे एक से बढ़ के एक बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरी चीज इनका बोर्ड से रिलेशन होगा। देन टेकिंग LHS, फाइनली 2x इंटू dy बाई dx, मतलब 1/2x अंडर रूट x, x माइनस 1 प्लस y का मतलब x अंडर रूट x अपॉन 1 अंडर रूट x। देन यहां देखें तो 2x कैंसिल आउट, फाइनली बचा क्या, x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस, इसको भी अगर हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें तो x प्लस 1 अंडर रूट x, फिर बेस सेम हो गए इनके, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट x, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2x अपॉन अंडर रूट x। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x अंडर रूट x होल अपॉन x, x से x कैंसिल आउट, फाइनली क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट x। और यही हमें क्या प्रूफ करना था। तो देखो प्रूविंग के क्वेश्चन में डरने की कहीं जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं इस क्वेश्चन को एक इसी मेथड से लगा सकते हैं। दूसरा मेथड इसमें क्या हो सकता था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता, मतलब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देता, फिर डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देता, तब भी हो जाता। दूसरा क्या होता, इसको फिर से एलसीएम लेता तो अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाता, x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आता, इज इक्वल टू क्या था, y, x को उधर ट्रांसफर कर देता, मतलब क्या, अंडर रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएट कर देता, उस साइड क्या लगता, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, इधर नॉर्मल कर देते हैं, dx अपॉन dx 1, इधर 1 का 0, LHS को dy बाई dx को एक तरफ कर लेते, तब भी रिजल्ट आ जाता। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का मेथड एक है, क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं, बस ये है कि एट टाइम पे मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है और मेरी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, वो मेरे क्वेश्चंस को सही करते हैं। कोई क्वेश्चन याद नहीं कर सकता है, बस उसके स्टेप को देखता है, तो आपको भी स्टेप पे चलना है, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।